अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। दो सवाल दिए थे आसान आसान से। ऑटम ट्रेंड, स्प्रिंग 18, स्प्रिंग 18 अगर करना था तो मसले होने थे। कोई मसला नहीं, एक तो बनता है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में तो पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? फाइफो मेथड था तो इन्वेंट्री वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट, और उसमें हमने लेना होता है प्राइस वेरिएंस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड पे। और ये कैसे पता कि परचेज और यूज्ड बराबर है कि नहीं बराबर है? क्योंकि रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंट है। लेकिन इसमें एक मसला बनता है ना, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड में पहले तो ओपनिंग वाला इस्तेमाल हुआ होगा, तो वो कितने रुपए किलो था नहीं बताया, तो नहीं बताया तो बस 145 वाला ही होगा, तो वो डाटा नहीं था, तो इसलिए वो भी 145 वाला ही होगा। तो इसलिए उसमें एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 145 ही ले लिए, वरना जरूर हम फाइफो में ओपनिंग पे पहले ओपनिंग वाला रेट लगाते, जैसे स्प्रिंग 16 वाला सवाल बोर्ड पे किया था मैंने, तो ओपनिंग का चूंकि डाटा नहीं था तो इसलिए उस पर वही 145 यूज कर लिया। और स्प्रिंग 18 में बस, स्प्रिंग 18 में और बताएं किसी ने कुछ पूछना है तो। ऑटम 20, आइडल टाइम, इसमें क्या एतराज है? % ऑफ ये जो आप फार्मूला देख रही है ये वो है कि जिसमें आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा होता है, या वो फार्मूला देख रही है, तो वो कहाँ है स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा? आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा नहीं है ना, तो फिर वो फार्मूला तो ये नहीं देखेंगे ना, पीछे अलग फार्मूला है। केस 2 में फार्मूला वो देखिए जिसमें एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्कड के डिफरेंस के साथ स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो लगाया हुआ है। चलें जी, ऑटम 20 में किसी ने कुछ नहीं पूछना। रिवर्स वर्किंग वाला सवाल मैं करता हूं बोर्ड पे, मेरी बुक में होगा आखिर आखिर में कहीं, ऑटम 8, ऑटम 2008, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। हेक्सा लिमिटेड के नाम का सवाल है, क्वेश्चन मेरी बुक में क्वेश्चन 21 ऑटम 2008 अटेम्प्ट का सवाल है, पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। ये कपड़े हैं? अरे नहीं, इसलिए ये थोड़ा तुर्श लग रहा है, देखने चल।
चलिए पढ़ लिया लग रहा है, आपकी फारिग शक्लों से लग रहा है कि आप सवाल पढ़ के फारिग हो गए। जब किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी ना, तो ये फिल्मों ड्रामों में, तो जो इन्वेस्टिगेटर है उसको मुख्तलिफ क्लूज मिले, तो अब एक अक्लमंदी ये है कि वो बड़े से बोर्ड पे सारे क्लूज लगा ले, और फिर जब बिगर पिक्चर नजर आएगी, बिगर पिक्चर नजर आएगी तो और हिंट्स मिल जाएंगे। क्या है? नहीं नहीं नहीं, वो कल वाला याद ही नहीं रहा है मुझे, धोखे वापस करना है। क्या कर रहे थे? ओए ये क्या हुआ? तो क्राइम सीन में जो जो हिंट्स मिले उनको एक जगह पर इकट्ठे करके बोर्ड पे लगा के, तो उससे ये होता है कि जब सारी निशानियों को देख रहे होते हैं ना ओवरऑल, तो फिर और आपस में हिंट्स लिंक हो जाते हैं। तो रिवर्स वर्किंग वाले सवाल में मेरा मशवरा ये है कि आप सवाल में जितने वेरिएंसेस हैं उन सबको साथ ओपन कर लें, यानी सबको साइमल्टेनियसली चला लें, क्योंकि इस सवाल में अगर आपने ये कोशिश की कि रिक्वायरमेंट 1 बजटेड प्रोडक्शन, चलो ये ढूंढने चलते हैं, नहीं मिलेगा। तो जितने वेरिएंसेस दिए हुए हैं उन सबको ओपन कर लें और फिर उनके आपस में कनेक्शन ढूंढें। यही करता हूं मैं। कौन कौन से वेरिएंसेस दिए हैं? मटेरियल इज इक्वल टू, अच्छा हाँ सॉरी अपना ये सूल भूल गया, वेरिएंस के सवाल में सबसे पहला काम स्टैंडर्ड कार्ड। अब ये चूंकि मिसिंग इंफॉर्मेशन वाला सवाल है तो स्टैंडर्ड कार्ड भी शायद पूरा नहीं होगा, जितना बना सकते हैं बना ले, आएगा कुछ ना कुछ जरूर आएगा काम। डायरेक्ट मटेरियल क्या क्या पता है इसके बारे में? 4 पर केजी पता है, और बाकी नहीं। इसका इधर कुछ स्टैंडर्ड कार्ड, चले नहीं तो नासिर नहीं पता। और डायरेक्ट लेबर के बारे में क्या पता है? 6 और 10 आवर्स हैं ये पता है, तो इसका मतलब ये 60 है। वेरिएबल ओवरहेड्स कुछ नहीं पता ना, सही। फिक्स्ड ओवरहेड्स का क्या पता है? 100% ऑफ, तो चूंकि 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है तो इसका मतलब है ये भी 6 है और ये 60 है और ये 10 घंटे है। चले स्टैंडर्ड कार्ड में जितना पता है ना वो लिख लिया बस। अब जितने जितने वेरिएंसेस हैं उन सबको साइमल्टेनियसली चला लेते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। इनमें से क्या क्या वैल्यू पता है? क्या टिश्यू बेकार है? चलो ये तो आउट ऑफ क्लास पूछना है, ये तो क्लास में नहीं ऐसी बातें करते। पता नहीं कर क्या रहे थे, वो क्या रहा, क्या क्या पता है इसमें? मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना? 16,000 फेवरेबल। स्टैंडर्ड कॉस्ट 4 रुपए इनटू एक्चुअल क्वांटिटी नहीं पता, एक्चुअल कॉस्ट 3.9 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी पता नहीं। तो जो जो वेरिएंस पता है उसका फार्मूला लिख के उसमें जो वैल्यूज पता है वो लिख लें और एहतियातन को 2-3 लाइनें खाली छोड़ दें, काम आएंगी। और क्या पता है? और क्या वेरिएंस है? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। इसमें से क्या क्या पता है? 11040 फेवरेबल है। स्टैंडर्ड रेट 6 रुपए इनटू एक्चुअल आवर्स नहीं पता, माइनस, अरे
ओके ओके ओके, स्टैंडर्ड आवर्स जी। ये पूरी अमाउंट दी हुई है 308480। ये कौन कर रहा है यार, क्या हो रहा है, ये कौन बता रहा है इस तरह की बातें, ये क्या लिखा, मतलब क्या है, ये क्या लिखा हुआ है। एक तो मेरा सूट खराब हो गया, ऊपर से फार्मूले भी खराब हो गए। ये ले जाए यार वापस, ये कॉफी भी ठंडी हो गई। क्या लिखा था यहाँ, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब सही बताना, अब गलत नहीं बताना। स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स। हाँ ये अब बताना सही, क्या क्या इसमें से पता। 11 चले छोड़ दी 2-3 लाइनें। और क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड इज इक्वल टू बजटेड माइनस एक्चुअल। इसमें से क्या पता है, ये क्या है 16,000 एडवर्स। इनमें से क्या पता है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड नहीं पता, माइनस एक्चुअल 3160। चलिए ये तो यहीं से मसला हल होता नजर आ रहा है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड मिल जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल 300,000। ये था सवाल में रिक्वायर्ड नहीं है, चले ठीक है, मिल गया, शुक्र अदा करें, इस पे आएगा, काम आएगा, कुछ ना कुछ होगा जरूर। छोड़ दिया 1-2 लाइनें। और क्या है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। कितना है ये, 6000 नेगेटिव है, स्टैंडर्ड कॉस्ट 4 रुपए है, इनटू SQ पता नहीं, माइनस 4 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी नहीं पता। 2-3 लाइनें छोड़ दी। और क्या है, लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। इनमें से क्या क्या पता है, 7520 एडवर्स। स्टैंडर्ड रेट 6 रुपए है, इनटू एक्चुअल आवर्स नहीं पता, माइनस ये 308,480। तो यहां से हमें ये एक्चुअल आवर्स मिल गए। $50,160 ये है रिक्वायर्ड। हाँ तो इसको हम कह देते हैं पॉइंट नंबर 4। ये एक रिक्वायर्ड मिल गया। और कौन सा वेरिएंस है, बस। अब हमने ना ये सारा कुछ बोर्ड पे फैला लिया। अब देखें कहां पर कोई आपस में लिंक बनता हो, कोई एक की फिगर दूसरे में इस्तेमाल हो जाती हो, कहीं से हमें कहीं नतीजे पे पहुंचे हो। ये एक्चुअल आवर्स हमें मिल गए, इनको हम यहां रख लें तो 11040 इज इक्वल टू 6 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स पता नहीं माइनस 6 इंटू 50160। यहां से मिलेंगे स्टैंडर्ड आवर्स 50। तो ये है सवाल में रिक्वायर्ड। अच्छा चले, काम आएगा शायद कहीं और, कहीं से कुछ। ये इधर एक्चुअल क्वांटिटी मिल जाएगी, इसको सॉल्व करिए तो एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगी कितना, मेरा नहीं है 160,000। ये है रिक्वायर्ड। हाँ जी ये रिक्वायर्ड है, पॉइंट नंबर 2। अच्छा और कहीं पर कुछ, ये इधर इस्तेमाल हो जाएगा, माइनस 6000 इज इक्वल टू 4 इंटू SQ माइनस 4 इंटू 160। यहां से निकल आएगा SQ 158500। ये कहीं रिक्वायर्ड नहीं, चले आएंगे कहीं ना कहीं शायद काम। अब कहीं से कहीं पहुंचे हम, चले यहां से जो कुछ कर सकते थे ना वो करके, जहां पहुंच सकते थे पहुंच गए। अब रिक्वायरमेंट्स ढूंढते हैं, शायद यहां से कोई लिंक मिले। रिक्वायर्ड पॉइंट 1 बजटेड प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है। इनमें से किसका कहीं ताल्लुक बनता है बजटेड प्रोडक्शन से, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। अगर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड सवाल में निकालने पड़े तो स्टैंडर्ड रेट इनटू, अगर लेना है स्टैंडर्ड रेट पर आवर तो इनटू बजटेड आवर्स, और अगर स्टैंडर्ड रेट लें पर यूनिट तो इनटू बजटेड प्रोडक्शन। तो सवाल में बजटेड प्रोडक्शन पूछी है, लो मिल जाएगी यहां से स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। तो इसको अगर हम यहां यूज कर लें तो बजटेड प्रोडक्शन आ जाएगी।
बजटेड प्रोडक्शन आ जाएगी अगर हम इस 3 लाख को डिवाइड कर दें स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट से 5000 यूनिट्स और ये मिल गया हमें 0.1। 0.2 में क्या चाहिए? एक्चुअल मटेरियल हो गया 0.3। एक्चुअल प्रोडक्शन यहां पर क्या चीज है जिसका एक्चुअल प्रोडक्शन से ताल्लुक होता है? एसएच का। एसएच निकला होता है 10 घंटे इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, तो एसएच को हम 10 से डिवाइड कर दें तो एक्चुअल प्रोडक्शन आ जाएगी। तो यहां से हमें एक्चुअल प्रोडक्शन मिल जाएगी 52,000 डिवाइडेड बाय 10, 5200 यूनिट्स। रिक्वायरमेंट नंबर 3। जितने वेरिएंस के फार्मूले गिवन थे ना सारे बोर्ड पे फैला लिए, उनमें से जो वैल्यूज अवेलेबल थी पहले तो उन्हीं का आपस में कुछ जोड़ तोड़ करके देखा, कुछ मिसिंग निकले, जो कर सकता था कर लिए। अब उसके बाद रिक्वायरमेंट में जो जो पूछा हुआ है उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन भी निकल आई ये। और क्या रिक्वायर्ड है? 0.4। एक्चुअल वेज रेट पर आ रही है, कहां से ढूंढे? ये क्या है? एक्चुअल वेजेस आ गई, एक्चुअल आवर्स आ गए, तो यहां से वेज रेट निकल सकता है 308480 डिवाइडेड बाय 50160, 6.15 ये था रिक्वायर्ड 5। और क्या है? लॉस। इसी सवाल का एक थोड़ा सा चेंज वर्जन आप अभी कर दें सवाल क्लास में और 10 मिनट से ज्यादा ना लगे। स्प्रिंग 22 करें 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 नोट, वैसे बता रहा हूं। स्प्रिंग 22, स्प्रिंग 2022 स्पेन लिमिटेड का नाम का सवाल है। क्वेश्चन 2-3 करके होगा कोई। क्वेश्चन 3 स्पेन लिमिटेड स्प्रिंग 2022 आप अभी कर दीजिए सॉल्व। इसी से मुतासिर सवाल है, आप अभी सॉल्व कर दें। स्प्रिंग 22 आपने करना है सॉल्व अभी। कौन सा? चलो फाइल कम वेरिएंस का टेस्ट ही देते जाए फिर मंडे को, ट्यूसडे। चलो यार टेस्ट दें, मंडे दे दें, ट्यूसडे दे दें टेस्ट। सवाल करने को कहा है? अच्छा ये चूंकि रिवर्स वर्किंग और मिसिंग फिगर वाला सवाल था ना, तो इस पे ना अपने लिए कुछ ना कुछ लिखना बेटे जरूर कि ये किया क्या हमने। जो भी आपको तरीका बता रहा था कि जितने वेरिएंसेस हैं सारे साइमल्टेनियसली ओपन कर लें, मिसिंग फिगर्स आपस में लिंक हो सकती हैं, तो ये अपने आप को ना कुछ जरूर गाइड कर दे, वरना फिर बाद में भूल जाएंगे कैसे किया था। स्प्रिंग 22 स्पेन लिमिटेड, रेहान कोई आवाज शायद मिक्स हो रही है इसमें।
आवाज कोई आ रही है? किसी के बोलने की आवाज मिक्स हो रही है इसमें, ये कह रहा हूँ। दस मिनट हो गए, इतने में हो जाना चाहिए था।
कितनी देर में हो जाना चाहिए था वाकई? जल्दी जल्दी। देख लें सोल्यूशन, अगर ऑलरेडी नहीं खोल के बैठे हुए तो देख लें और पूछे जो पूछना है। कुछ नहीं पूछना, कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा है, कुछ नहीं पूछना किसी ने। नहीं, कर तो लेना चाहिए था। कैसे आया देख लो। फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस पूछ रहे हो, कैसे आया? तो दिया हुआ है ना यार। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने के बाद बजटेड प्रोडक्शन तक कैसे पहुंचे? पर यूनिट से डिवाइड करके ना, तो यही किया हुआ है। जो कर रहे थे कर लिया होगा। चलिए ठीक है, ये मिक्स और यील्ड वेरिएंस की कहानी, इसकी कहानी सुन लें और कुछ ना कुछ लिख जरूर लेना। ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट जिनमें एक से ज्यादा तरह के मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, तो उनमें मटेरियल्स का आपस में ताल्लुक हो भी सकता है। ताल्लुक होने से मुराद ये है कि एक की क्वालिटी दूसरे की क्वांटिटी को अफेक्ट कर देगी। जैसे अगर मिर्चें इस दफा ज्यादा तेज वाली आ गई तो हो सकता है नमक की क्वांटिटी एडजस्ट करनी पड़े। आलू मीठे वाले हो गए तो हो सकता है मसाला चेंज करना पड़े। तो खाने पीने की चीजों में अक्सर ऐसा होगा कि अगर एक से ज्यादा तरह के इंग्रेडिएंट्स डलते हैं तो एक की क्वालिटी दूसरे मटेरियल की क्वांटिटी को अफेक्ट करेगी ना, है ना। इनके लिए ये टॉपिक है। वो प्रोडक्ट जिसमें एक से ज्यादा मटेरियल लगते हैं और उनका आपस में ताल्लुक एक दूसरे को कंपनसेट करने वाला नहीं है। जैसे अगर गाड़ी की सीटें ज्यादा नरम वाली हो गई हैं तो टायर 4 की जगह 5 लगा दें, या ज्यादा सख्त वाली हो गई तो फिर टायर 3 कर लेते हैं। वो क्वांटिटी एक दूसरे को कंपनसेट नहीं कर रही होगी, उनके लिए टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक उन प्रोडक्ट्स के लिए है, जैसे खाने पीने की चीजें, कि जिसमें एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और उनका आपस में कनेक्शन इस तरह का है कि एक मटेरियल की क्वालिटी क्वांटिटी दूसरे मटेरियल की क्वांटिटी को अफेक्ट कर देगी। तो ये तो तक दोबारा, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें एक से ज्यादा मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं और उन मटेरियल्स, उन इंग्रेडिएंट्स का आपस में ऐसा कनेक्शन है कि एक की क्वालिटी या क्वांटिटी दूसरे की क्वांटिटी को अफेक्ट कर देगी, तो उनके मटेरियल यूजेज वेरिएंस के ये दो टुकड़े हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें एक से ज्यादा तरह के मटेरियल इस्तेमाल होते हैं और वो मटेरियल आपस में कनेक्टेड है कि एक मटेरियल की क्वालिटी दूसरे मटेरियल की क्वांटिटी को अफेक्ट करेगी, तो उनके मटेरियल यूजेज वेरिएंस के ये दो टुकड़े किए जा सकते हैं। इतनी कहानी लिखें, फिर मैं आपको ये एग्जाम्पल से इनका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इतनी को कहानी लिख ले जरूर। ऐसा प्रोडक्ट
जिसमें एक से ज्यादा तरह के मटेरियल इस्तेमाल होते हैं और उन मटेरियल्स का आपस में कनेक्शन है ऐसा कि एक की क्वालिटी दूसरे मटेरियल की क्वांटिटी को अफेक्ट कर देगी, तो फिर उनमें मटेरियल यूजेज वेरिएंस के ये दो टुकड़े हो सकते हैं, एक मिक्स और एक यील्ड। एक की क्वालिटी दूसरे की क्वांटिटी को अफेक्ट कर देगी। जैसे अगर एक केमिकल ज्यादा कंसंट्रेटेड वाला मिल गया है तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरे की हो सकता है क्वांटिटी बढ़ानी पड़े, तो फिर प्रोडक्ट सही बन सकेगा। तो उनमें फिर मटेरियल यूजेज वेरिएंस के ये दो टुकड़े हैं, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। कितना बना टोटल? अब ये तीन तरह के मटेरियल हैं, तो तीनों का कंबाइंड यूजेज वेरिएंस निकलेगा? नहीं, हर एक का एस क्यू अलग है तो अलग अलग निकलेगा। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस यानी एस सी इंटू एस क्यू माइनस एस सी इंटू ए क्यू। ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट 80 इंटू एस क्यू 24,000 माइनस 80 इंटू 27,500 to 80,000 एडवर्स। बी का 150 इंटू एस क्यू 18,000 माइनस 150 इंटू 21,400 510,000। सी स्टैंडर्ड कॉस्ट इंटू एस क्यू 6,000 माइनस 90 इंटू 50,100 81,000 फेवरेबल। और चूंकि एक प्रोडक्ट के मल्टीपल है तो ग्रैंड टोटल जरूर कर देना।
709,000 एडवर्स। यूजेज वेरिएंस की कैलकुलेशन में किसी को मसला है तो उसको शर्म आनी चाहिए है, जिसको यूजेज वेरिएंस में मसला है। हाँ जी, किसी को शर्म आ रही हो तो पूछना है तो पूछ लें। यूजेज वेरिएंस एडवर्स क्या शो कर रहा होता है कि जितने किलो लगना चाहिए था उससे ज्यादा लग गया, और फेवरेबल का मतलब है जितना लगना चाहिए था उससे कम लगा। क्योंकि इस टॉपिक में हम वो प्रोडक्ट्स पढ़ रहे हैं जिनके मटेरियल आपस में कनेक्टेड हैं, तो बी अगर ज्यादा लग गया तो ये सिर्फ जरूरी है कि बी का कसूर हो, यानी बी की क्वालिटी हल्की थी। हो सकता है सी ज्यादा कंसंट्रेटेड वाला था, ज्यादा तेज था, उसकी वजह से बी ज्यादा डालना पड़ा हो। तो मटेरियल्स आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए यूजेज वेरिएंस की वजह यह जरूरी होगी जानना कि इनके अपनी वजह से कितना है और दूसरों की वजह से कितना है। वैसे तो यूजेज वेरिएंस निकल आया, लेकिन ये ज्यादा लगा है क्यों, जरूरी तो नहीं कि सारा अपनी वजह से लगाओ, क्या पता इसकी वजह से ज्यादा लग गया हो। तो इनका यूजेज वेरिएंस एडवर्स या फेवरेबल दो टुकड़ों में तोड़ना चाहिए कि इनकी वजह इनकी अपनी थी या दूसरे मटेरियल्स थे। उसको तोड़ना होता है मिक्स और यील्ड में। इनके फार्मूले तो मैं कल डराइव करके दूंगा, अभी सिर्फ एक 3 कॉलम का टेबल बता रहा हूं जिनमें से 2 ऑलरेडी आपको आते हैं, फिर मैं मिक्स और यील्ड के फार्मूले कल डराइव करके दूंगा। यूजेज वेरिएंस तो ये वही है जो अब तक पढ़ रहे हैं। मिक्स और यील्ड वेरिएंस के लिए एक वर्किंग करनी पड़ेगी। एस क्यू ए क्यू 3 कॉलम बनते हैं, उसमें तीसरा बनाता हूं अभी। ये वही जैसे अभी तक निकालते हैं जो इनफैक्ट निकाले भी हैं। ए का एस क्यू कितना 24,000, ए क्यू 27500, बी का एस क्यू 18,000 और ए क्यू 6,000 और 51, और इनका करिए टोटल 48,000 और ये 54,000। ये मटेरियल्स आपस में कनेक्टेड है ना, ये टॉपिक ही उनके लिए है जो मटेरियल्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो अगर चाय बनाने के लिए जिसने भी जो तरीका सोचा हुआ है, तो उसने कोई रेशियो रखी होगी कि इतने कप के लिए इतनी पत्ती तो इतनी चीनी, पत्ती चीनी का आपस में कनेक्शन रखा होगा। तो इनका आपस का अगर एक स्टैंडर्ड रेशियो पे गौर करें तो ये 4:3:1 है, यानी इनको इसी रेशियो में डालना होता है। तो ये जो इनका आपस का रेशियो है इसको कहते हैं मिक्स, इनका आपस का मिक्स। तो है यही जो अभी तक निकालना सीखा है, सिर्फ इसके नाम में एडिशन कर रहा हूं, एस क्यू इन एस एम, यानी ये वो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज हैं जिनका आपस का रेशियो, आपस का मिक्स क्या है, स्टैंडर्ड वाला एस क्यू इन एस एम, और एक्चुअली इतने किलो लगे और इनका आपस का रेशियो क्या है, वही जो नजर आ रहा है। तो ये हो गया ए क्यू इन ए एम। तो ये एस क्यू इन एस एम और ए क्यू इन ए एम सिर्फ ये एडिशन की है, वरना एस क्यू ए क्यू वही है जो पहले निकालते आ रहे हैं। इनका मतलब जितने यूनिट्स 6,000 एक्चुअली बने उनके लिए कितने किलो लगने चाहिए थे और उनका आपस का रेशियो क्या होना चाहिए था। 6,000 यूनिट्स के लिए एक्चुअली कितने किलो लगे और उनका रेशियो क्या था, एस क्यू इन एस एम ए क्यू इन ए एम। एक कॉलम और बनता है जो अभी सिर्फ वजह बता रहा, अभी सिर्फ तरीका सीख लें, ड्राइव में कल करके दूंगा, वो होता है ए क्यू इन एस एम। 6,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितने किलो एक्चुअली लगे, टोटल 54। इनकी रेशियो एक्चुअली क्या हुई, ये इतने ही किलो जितने एक्चुअली लगे, अगर रेशियो वो होती जो स्टैंडर्ड थी तो 54,000 कितने कितने लगे होते, कैसे कैलकुलेट करें, 54,000 को 4:3:1 की रेशियो में बांट दें। अच्छा 4:3:1 की रेशियो में बांट दें, ये भी ठीक है, और ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगा कि 54 को इस रेशियो में बांटें, यानी 24/48, 18/48 और 6/48। जी क्या बना, 27,250 6750। ये तीनों कॉलम बस अभी सिर्फ कैलकुलेट करना सीख के इसको रोकता हूं, कल मैं इसे फार्मूला ड्राइव करके दूंगा। तीनों कॉलम एक बार फिर देख लें। मिक्स और यील्ड वेरिएंस के लिए ना हमें एक टेबल में ये 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। एस क्यू और ए क्यू ये वही है जो अब तक करते आ रहे हैं इस चैप्टर में, सिर्फ मैंने इनका नाम पूरा कर दिया, एस क्यू इन एस एम और ए क्यू इन ए एम, यानी जितना किलो लगने चाहिए थे उनकी रेशियो क्या होनी चाहिए थी, एस क्यू इन एस एम, जितने किलो एक्चुअली लगे उनकी एक्चुअल रेशियो क्या थी, ए क्यू इन ए एम। जब हम किसी चीज को रेशियो में बांटते हैं तो हम एक टोटल फिगर की बात कर रहे होते हैं ना, कि ये टोटल अमाउंट इस रेशियो में। तो ए क्यू इन ए एम और ए क्यू इन एस एम कॉमन क्या है दोनों में, ए क्यू, यानी 54,000। 54,000 एक्चुअली लगे इस रेशियो में, जबकि इस रेशियो में लगने चाहिए थे
ए क्यू इन एस एम, और बनाने का तरीका इसका टोटल यहां लिखें और फिर इस टोटल को बांट दें किस रेशो में, स्टैंडर्ड कह लें, या ज्यादा बेहतर यह है कि आप याद रख लें इन रेशो ऑफ कॉलम 1, इसकी रेशो में बांट दें। ये टेबल बना लें एक बार, तो फिर मिक्स और यील्ड के फार्मूले हैं वो फार्मूले लगाने, उनकी रीजन भी समझाऊंगा कल, इनके फार्मूले बता के प्रैक्टिस करा के तो बस ये बहुत है। एस क्यू और ए क्यू वही है जैसे निकालते हैं, सिर्फ नाम पूरे किए हैं, और ए क्यू इन एस एम है कि इसका टोटल, लेकिन अगर रेशो स्टैंडर्ड होती तो एक सवाल तो होमवर्क कर ही देंगे, एक कल 2 किए थे तो फिर 2 कर दें, हाँ तो 1 कर दें। स्प्रिंग 10 स्प्रिंग 2010 वतूल लिमिटेड के नाम का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19, ये कराइए। ओके, अल्लाह हाफिज।